गुरुजी ने क्या पता क्या सोच के ये बातें कही थी मेरे लिए। गुरुजी को तो पता था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन मंत्री से कहने लगा कि मैं राजगद्दी पर जब बैठूंगा पहले मेरे गुरु के पास जाऊंगा, और जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था, जो बातें बताई थी, वो मेरे इसी जीवन में सभी अब तक पूरी हुई हैं। उनके बिना मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। मंत्री लोग और वो उनके साथ तो फिर राजा की गद्दी का वो हकदार हो गया था। बड़े दरबारी लोग काफ़ी उनके साथ गए गुरु से मिलने के लिए। गुरुजी ने जाके देखा कि आज ये क्या इतना लश्कर जोड़ के कौन कैसे आया। उसने गुरुजी से प्रणाम किया। बोले कि शिष्य क्या बात है, कैसे आए? बोला जी आपकी कृपा हुई, इस तरह से जो आपने बातें की थी मैंने वो सब बातें मानी, और मुझे अब राजा की गद्दी मिली है, तो मैं चाहता हूं कि जो समारोह होगा उसमें आप शामिल हो। गुरु उसको देख के हंस दिया। बोले अरे मैं जो बातें तुझे बताई थी उन बातों को नहीं समझा। मैंने ये नहीं कहा था ये दुनियादारी की चीजें हैं, ये तो सब चली जाएंगी, कल कोई गद्दी भी चली जाएगी, ये लोग भी साथ छोड़ जाएंगे, ये दुनिया भी छूट जाएगी। मैंने जो कहा था उसको अगर तू सच्चाई के साथ समझता तो तेरा जीवन का कल्याण होता। ये क्या है राजकाज, ये तो आज है कल को नहीं होगा। आज जय जयकारे होते हैं, कल मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो जाएगा। बोले मैंने तुझे कहा था कि इरादा पक्का करके लगो, कि इंसान किस रास्ते पे लगे पक्का इरादा करके प्रभु के नाम के सहारे लगो, और उस नाम को खोजो। नाम के द्वारा नाम तुम्हें वो औजार मिला है जिसको पाके तुम उस मंजिल को पा सकोगे, उस पर चल के। लालदास नाम का भगत है, उसने भी कहा है कि इंसान का चोला तो एक औजार की भांति है, और उन्होंने कहा लालदास उठ भजन कर आलस उंग निवार, रच बेगाना काम अपना वक्ष से ले सुधार। कि वो कहता है कि ये शरीर तो हमें एक औजार के रूप में मिला है, और वो भी बेगाना है। बेगाना क्यों है? कि समय आने पर ये छीन लिया जाएगा। तुम कितने भी लाख कोशिश करोगे, कुछ दिन मुझे जी लेने दो, कोई नहीं जीने देता। हर चीज यहाँ फिक्स है, राई घटे न तिल बढ़े। जो लेख लिखे गए से कुछ भी नहीं घटे बढ़ेगा। कर्म करना हमारी जिम्मेवारी है, उसकी आज़ादी है, और भक्ति से बढ़ के उत्तम कर्म कोई नहीं है।